सिलसिला इमामत व खिलाफत व मलूकियत के मौजू पर हमारी आज एपिसोड नंबर 6 है। 5 एपिसोड के अंदर हमने मुकदमे के तौर पर गुफ्तगू की थी कि शिया सुन्नी किताबों की हैसियत क्या है और ये इख्तलाफ की पहली वजूहात कब से शुरू हुई और ये शिया सुन्नी के दरमियान में इख्तलाफ डाले जाने के अदवार कौन से हैं जो बड़े पैमाने के हैं, और बनु उमैया और बनु अब्बास के वो तमाम तर बेसिक मुकदमे के तौर पर शिया सुन्नी की एक बहस जो पहली 5 घंटों में हमारी 5 किस्तों पर मुश्तमिल गुफ्तगू मैंने की है। ये मसला खिलाफत और इमामत के मौजू की बेसिक गुफ्तगू मैंने पहली एपिसोड में कर दी है। आज हम बाकायदा तौर पर खिलाफत के मौजू को शुरू करेंगे और खिलाफत के मौजू पर जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के ऊपर जितने भी एतराज़ात उठाए जाते हैं उनके जवाबात अर्ज़ करूँगा और उनकी असल हकीकत क्या है। शिया सुन्नी लड़ाई से बचकर फ़कत शिया कुतब से ही मेरा 90% जिस पूरी जो मेरी आज सीरीज़ चल रही है ये खिलाफत व मुल्कियत की सीरीज़ में 90% मोतबर शिया उलमा के मसादिर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और मोतबर शिया उलमा के मसादिर से ही हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। जो असलन शिया हैं जिन्होंने अपनी किताबों को देखा है, अपने उलमा मुहक्किकीन मुज्तहिदीन के नाम सुने हैं और अपने उलमा की किताबों से वाकिफ़ हैं, वो मेरे एक रेफरेंस का भी इनकार नहीं करेंगे। तमाम तर उनके मोतबर किताबों के रेफरेंस होंगे। शिया कुतब के अंदर आगे चल के गुफ्तगू होगी कि शिया में सबसे पहले जो फितना सहाबा किराम से बुग़्ज़ का पैदा किया गया वो किताब व सलाम कैस जैसी किताबों के मरहून मिन्नत है, और उसमें सबसे पहले जो एक अकीदा पेश किया गया वो ये था। मैं आता हूँ अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पे आज बात होगी, लेकिन थोड़ी बेसिक आज भी मैं सहाबा किराम के मुतल्लिक़ पेश कर दूँ। तो खुलफा में खुलफाए सलासा के मुतल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज और उनको मुनाफिक डिक्लेयर कर देना ये सबसे पहले किताब सलाम कैस और दीगर रवायात में आया। और शिया में सबसे पहले ये बाज़ लोगों में, सब में नहीं, बड़े बड़े उलमाए शिया इस अकीदे को मानते नहीं हैं सिरे से। आगे चल के वो हमारी गुफ्तगू आराम से हर सीरीज़ में आएगी, लेकिन बाज़ शिया ने मुतसाबाना किस्म का ये अकीदा लिया कि सिर्फ 3 सहाबा बच गए थे, बाकी सारे मुनाफिक हो गए थे। मैं कैटेगोरिकली शुरू में ही एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, दलीलें तो आती रहेंगी, आगे गुफ्तगू दलाइल के अंबार आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बतौर चैलेंज कर दूँ। मेरी मोहब्बत वाली शिया भाइयों से भी गुफ्तगू है, सुन्नी भाइयों से भी गुफ्तगू है। लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही मैं नहीं करता, लेकिन मोहब्बत के साथ अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वो कर सकता है कि साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार में जिन्होंने जंग बदर की है, जंग ओहद की है, जो पहले ईमान लाने वाले हैं, कोई एक सहाबी भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो फिर गया हो इस्लाम से। फिर कोई कहे जी बाज थे जो फिर गए थे, और बाज फिरने वाले सहाबा का जिक्र दिखाए, देखिए फलां सहाबी था, पहले सहाबी था फिर वो फिर गया, देखिए फला अब्दुल्ला इब्न अबी सरा पहले कातबे वही था फिर गया। तो जो पहले था और फिर गया इस्लाम से, वो कोई एक भी ऐसा नहीं जो साबिकून में से हो, अव्वलून में से हो, मुहाजिरीन और अंसार वाले में से हो। 313 में कोई नहीं और 10 में कोई नहीं, इन खुलफाए राशिदीन में कोई नहीं। मैं बतौर चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया की किसी किताब चाहे सुन्नी की हो चाहे शिया की हो, कोई एक भी साबित नहीं कर सकता कि जो पहले, ये तो 4 खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा की बहस है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ 313 जो थे, बल्कि जो मुहाजिरीन और अंसार थे उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम से फिर गया हो। इस पर आगे शिया कुतब भी मैं पेश करूँगा, ये सिर्फ मैंने आज बता दिया, आगे चल के शिया कुतब आएंगे इसके ऊपर। कुरान की आयत और कुरान की आयत का मफहूम और फाहम फ़कत शिया उलमा से, हमें सुन्नी उलमा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम शिया उलमा को देखेंगे कि शिया उलमाए
जो बड़े उलमा और मुहक्किक और मुजतहिद थे, उन्होंने आयत करीमा की रोशनी में कुरान से क्या फ़ैसले लिए हैं। क्या 3 से फ़कत बच गए थे हजूर की 2400 साल। आज का मौलवी, आज का जाकिर 4 खिताब करके 14,000 का मजमा इकट्ठा करके अपने फैन फॉलोइंग और जान देने वाले अपने फॉलोवर बना सकता है, अपने मानने वाले अपने मुहिब इकट्ठे कर सकता है। मैं कहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 साल की जो है वो तबलीग के बदले में फ़कत 3 लोग मुखलिस बनाए थे, 3 मुखलिस थे, बाकी तो पूरी दुनिया जो है वो मुनाफिक निकली थी। हैरान कौन बात है। आगे चल के मुनाफिक कौन है कुरान से मैं दिखाऊंगा, और उन मुनाफिकीन, कुरान ने मुनाफिकीन की अलामात कौन सी बयान की हैं, और क्या वो मुनाफिकीन की अलामात में से किस अलामत को आप किस सहाबी में फिट करेंगे। ये आगे चल के ये अलग अलग मौजू हैं जो मैं पूरी घंटे की गुफ्तगू एपिसोड की रोशनी में मैं वो अलग अलग पेश करूँगा। लेकिन ये कैटेगोरिकली आप लिख लें, ये बात मेरी किसी दुनिया की अदालत में मुझे ले जाएं, मैं साबित करूंगा कि साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन और अंसारा में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस्लाम से फिर गया हो। और मौला अली की पिछले खुतबे के अंदर मैंने बता दिया मौला अली ने क्या कहा था नजर बलागा के अंदर, वो पहले एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं। और सूरत तौबा की जो आयत नंबर 100 है, 101 और 102 में जो बातें हैं उसमें अल्लाह फरमाता है वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो जो पहले हैं जो सबकत ले गए मुहाजिरीन और अंसारा, वल्लज़ीना तबिऊहुम बिल इहसान, वो जो पहले लोग जो ईमान लाने में सबकत ले गए। मैं उलमाए शिया दिखाऊंगा इसी आयत की रोशनी में कि सबकत ले जाने वाले ईमान लानों में थे कौन कौन। ये तो आगे गुफ्तगू आ रही है, ये वक्त के साथ गुफ्तगू आएगी। मैं फ़कत यहाँ पर अपना जो मौजू है कि कोई फिरा नहीं था पहलों में, पहले हुजूर के साथ जो खड़े हुए उनमें से कोई नहीं फिरा, उसके ऊपर ये पहली दलील कुरान की सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है। शिया उलमा जिस तफसीर को चाहें अपने पुराने मुफस्सिरीन में से उठा के पढ़ लें, बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। वो मुहाजिरीन और अंसार और फिर मुहाजिरीन और अंसार की इत्बा करने वाले जितने भी सहाबा थे, क्या है बिल इहसान रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी व रद्दू अन्हु। हाय हाय, अल्लाह ताला उनसे और वो अल्लाह से राज़ी हो चुके। कौन? वो साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार। क्या अबू बकर उमर का नाम आएगा कि नहीं आएगा? बाकी तो छोड़ देना, बाकी तो वो कितने थे। शिया किताबें क्या कहती हैं, हिजरत करने वाले कौन कौन थे, वो आगे गुफ्तगू आ रही है शिया किताबों से सिर्फ। लेकिन कुरान कह रहा है, कुरान जिनको डिक्लेयर करे कि अल्लाह ने फरमाया मैं उनसे राज़ी, आज का एक काला खड़ा होकर गए मैं राज़ी नहीं हूँ, मुझे आप बताएं ज़रा यार, हद हो गई है। कुरान के मुकाबले में तुम्हारी राय चलेगी, कुरान की राय छोड़ी जाएगी। कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, जबकि आज का मुल्ला खड़ा होकर कहता है नहीं वो इस्लाम से फिर गए थे। अगर इस्लाम से फिर जाना था ये तो तेरे मेरे लिए है, अल्लाह की तो इल्म में था कि ये इस्लाम से फिर जाना है। अब्दुल्लाह इब्न उबई के लिए तो अल्लाह ने नहीं फरमाया कि अल्लाह उससे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी है जी। तो इस्लाम से फिर जाने वाले अल्लाह के तो इल्म में थे ना कौन फिर जाएगा। तो मुहाजिरीन और अंसारा को ये अमूम के साथ बयान करने की ज़रूरत क्या थी? जिन्होंने हिजरत की है वो सारे के सारे अल्लाह ने उनसे एहसान का वादा किया है। और ये सुन्नी किताबों को तो मैं टच नहीं कर रहा, सही बुखारी के अंदर रवायत है कि जिन्होंने हिजरत की है और ये बदर के जिन्होंने ओहद लड़ी, बदर लड़ी है, वो जंग ओहद और बदर में हिस्सा लेने वाले अल्लाह ने उनके अगले और पिछली सारी खताएँ माफ़ कर दी हैं। जो गुनाह उन्होंने किए, जो खताएँ उन्होंने की, वो सब माफ़ हैं, और जो बाद में करेंगे वो भी माफ़ हैं। तो ये जनाब इस आए हाय आए फिर यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने अगली जो बात फरमाई कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, ये वक्ती तौर पे था। अल्लाह उनसे राज़ी था, हिजरत की तो अल्लाह राज़ी था, लेकिन बाद में बाद अज़ वफ़ात रसूल और वो
अबू बकर उमर और बाकी सहाबा जो थे वो इस्लाम से फिर गए थे, मुनाफिक हो गए थे, पहले नहीं थे, बाद में हो गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हो गए। ये आयत तो पहलों के लिए कह रही है। अब ये भी कोई सवाल उठा सकता है, तो उसका भी जवाब अल्लाह तबारक तआला ने दे दिया कि अल्लाह के इल्म में था कि ऐसे फितने पैदा होंगे मुसलमानों के दरमियान। ये खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत बनु अब्बास के दरमियान की घड़ी हुई बातें हैं सारी, इससे पहले कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो अल्लाह के तो इल्म में था कि बाद में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रज़ी अल्लाह की बात को भी महदूद कर देना है। तो अल्लाह ने फरमाया लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि वो मरने के बाद क्या जाए, कहाँ जाएंगे, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत की नहरें तैयार कर रखी हैं। अब वो मर गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो मरने के बाद का मामला है ना जन्नत का। तो दुनिया में तो वो मुनाफिक हो गए बकौल लोगों के, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, आखिरत में उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए जन्नत की नहरें तैयार कर रखी हैं हमने। खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा उसी में रहने वाले हैं, ये नहीं हमेशा उसी में रहने वाले हैं। अल्लाह ने कैटेगोरिकली अबू बकर, उमर, उस्मानो और दीगर सहाबा किराम को जो हिजरत करने वाले हैं साबिकून अव्वलून हैं, और फिर जिन्होंने मुहाजिरीन और अंसारा की इत्बा की, वो तो अगली बहस आएगी इत्बा करने वाले कौन है। लेकिन इसमें दूसरी राय ही नहीं है कि अबू बकर उमर इसमें नहीं है, आगे चल के वो शिया को तब मैं दिखाऊंगा। तो इस आयत के तहत मालूम हो गया हिजरत करने वाले, गारों में रातें साथ गुजारने वाले वो जन्नती हैं, और उनकी जन्नत के लिए उनके लिए नहरें तैयार कर रखी गई हैं। अब मुझे ईमान से बताएं, कुरान कहता है कि वो मुहाजिरीन और अंसार से अल्लाह राज़ी है और उनके साथ जन्नत का वादा है और हमेशा उसमें रहेगी। अब मुझे आप बताएं, अब कोई आज का बंदा खड़ा हो के बात करेगा, उसकी बात सुनी जाएगी या कुरान की बात सुनी जाएगी? अब आप खुद देख लें। इस नऊज़ बिल्लाह आपकी बात मान लें तो कुरान तो झूठा साबित हो जाएगा। फिर आप कहते हैं अबू बकर सदीक, नऊज़ बिल्लाह आजकल तो ऐसे जालिम लोग हैं मौजूद है यूट्यूब पर। ये यकीनी बात है, ये खुद इस बंदे की, जो बंदे गाली देते हैं सहाबा किराम को, आप उनकी शजरा निकाल के देख लें, यकीनन वो खुद उनकी शजरे में नुक्स है कोई। वरना सहाबा आले बैत के मुतल्लिक जिन्होंने भी आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की, तो उन्होंने यकीन करे कि हजूर की बरगाह में उसने तौहीन की, और जिसने हजूर की बरगाह में तौहीन की है वो तिल्लु बाद ज़ालिका ज़नीम, वो तो है ही हराम का। कुरान ने कह दिया सूरह कलम के अंदर। तो ये जो ऐसे लोग हैं, इनका कुरान और अल्लाह के रसूल और आले बैत और सहाबा से क्या वास्ता है? और ये जो है ये कुरान कह रहा है, और इसी कुरान की आयत के बाद ये जो सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में पैसा खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला ने ज़मीनों और आसमानों को अल्लाह ने उनको विरासत में दिया है, और ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल फ़त्ह वक़ातला, कि वो लोग जिन्होंने कताल किया फतह मक्का से कबल, फतह मक्का से पहले जिन्होंने कताल किया, वो कैसे ला यस्तवी मिनकुम, वो तुम में बराबर नहीं हो सकते। कुरान कह रहा है ला यस्तवी, वो बराबर नहीं है तुम में, वो कोई बराबरी उनकी नहीं कर सकता जिन्होंने क्या किया, मक्का फतह मक्का से कबल पहले अल्लाह की राह में माल खर्च किया और जिहाद किया। उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू, कि अल्लाह ने उनके दर्जों को बुलंद कर दिया है, उन लोगों के दर्जे बुलंद हैं, उनके दर्जे फतह मक्का से कबल जिन जिन लोगों ने भी जिहाद किया है वो कौन है, उनके दर्जे बुलंद हैं। हाय हाय। तो और फिर अल्लाह ने फरमाया मिन बादे वक़ातलू वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हाय हाय हाय, वकुल्लम सारे के सारे, वअदल्लाहुल हुस्ना,
अल्लाह ने उनके साथ वादा कर रखा है प्यारा। अब अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अब अल्लाह के मुखालफत कौन करेगा? अगर कोई कहे कि नहीं वो मक्का फतह से कबल जो ईमान लाए उनमें जो लोग थे बाज फिर गए थे, तो बचा कौन था भाई? जो फतह मक्का के कबल ईमान लाने वाले जो हैं वो अल्लाह ने वादा किया है, तो वो किससे किया है? फ़कत मौला अली से किया है। कताल फ़कत मौला अली ने किया है? हरगिज़ नहीं। सलमान फारसी तो थे नहीं उस वक़्त, फिर किसकी बात हो रही है? अरे बिलाल हबशी की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं जी नहीं, अमूम के साथ। वह कुल्लुम सब के लिए वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। ये जो तुम सोचते हो ना कि सहाबा में से बात फिर गए, अल्लाह कहता है वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, ये जो जो तुम कर रहे हो अल्लाह इससे वाकिफ़ है। और अल्लाह ने उनके साथ जो है ना वादा एहसान कर रखा है, वादा एहसान कर रखा है। तो अल्लाह ने एहसान का वादा उनके साथ कर रखा है जो पहले वाले हैं। अब मौला ये यहाँ ला यस्तवी वो बराबर नहीं है। अब ये खुतबा नंबर 96 नेजुल बलागा। मौला अली कहते हैं राईतु असहाबन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सहाबा को देखा है। मौला अली कहते हैं लक़द राईतु असहाब मोहम्मदिन फमा अरा अहदुकुम मिनकुम युशबिहुम। हाय हाय हाय, कहा कि मैंने, मौला अली कहते हैं नेजुल बलागा में, इसी आयत का आप उधर देख लें तफसीर। मौला अली कहते हैं मैंने असहाब मोहम्मद को देखा है, खुदा की कसम है मेरी अहले बैत, ऐ मेरे शियान, के अहदुकुम युशबिहुम, के फीमा अरा अहदुकुम युशबिहुम, तुम में मिनकुम, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो उनके जैसा हो। मौला अली कह रहे हैं कि मेरे प्यारे अहले बैत और मेरे प्यारे शियान, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो पहले उन हजूर के सहाबा की तरह हो, उनके बराबर नहीं हो सकता। और कुरान कहता है सूरह हदीद के अंदर ला यस्तवी मिनकुम। इधर मौला अली कहते हैं फीमा अरा अहदुकुम मिनकुम। तो ये पता नहीं किधर के ये लोग आ गए जिन्होंने सहाबा इकराम के ऊपर, हजूर के यारों के ऊपर, और यार हाथ डालते तो किसी और पे डालते यार। उसके बाद मुहद्दिसीन पे लोगों ने उंगलियां उठाई, बात बनती है। मुहद्दिसीन पे बात किसी ने उठाई तो अकल मान सकती है, चलो जी मुहद्दिस था, उस पे उंगली उठाई जा सकती है। फुकाहा पे उंगली उठाई, मान सकते हैं फुकाहा थे, उंगली उठाई जा सकती है, आलिम थे। लेकिन कोई आलिम का फिर जाना तो माना जा सकता है। हजूर के जिगरी यार और शागिर्द, उन जो सबसे बड़े शागिर्द हैं चार, उनमें से कोई कहे जी फलां फिर गया था, तो अकल काम नहीं करती, कम से कम अकल काम नहीं करती। यार इतने तो मेरे दोस्त वफादार हैं कि जो मेरे करीबी दोस्त हैं, मुझे उन पर एतमाद है कि इनमें से ये मुनाफिक नहीं है, मेरे वफादार हैं। आपको एतमाद है, मेरा दोस्त वफादार है। जब आप और मुझे अपने दोस्तों पे मान है तो मुझे बताएं यार गार पे अल्लाह के रसूल को कोई मान नहीं था? कुछ हद होती है बात करने की, सोच समझ की बात करनी चाहिए। सारी ज़िंदगी हजूर ये रिश्तेदारियाँ जोड़ते रहे और उनकी वाह वाह करते रहे, तो क्या हजूर मुनाफिकों की वाह वाह करते रहे? जो इमामुल अंबिया हैं, सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए आए हैं, वो तो खौफ, मुनाफिकीन के खौफ से और अपने कत्ल हो जाने के खौफ से पहले अंबिया को कौमें कत्ल कर देती थी, मगर अंबिया अपनी ज़ुबानों से हक जो है बयान करने से रुकते नहीं थे। और ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके बारे में ये अकीदा दिया जाता है कि वो खौफ से अपनी ज़ुबानों को बंद रखा, डर से बंद रखा और उनकी बेटियों के रिश्ते किए, और वो थे मुनाफिक असल में। और हुजूर ने खौफ से हक की रास्ता नहीं बताया अवाम को, और इसी तरीके से दुनिया चले गए और 3 लोग फ़कत मुसलमान बचे थे। ये बात है जनाब, ये सारी हमारी यानी हमारी कॉम्पिटेंसी ये है। ये फिर खुतबा नंबर 121 के अंदर जब मौला अली ने ये कहा ऐनल कौम,
उदखुल इस्लाम यक़बिलु, कि वो लोग कहाँ चले गए जिनको इस्लाम की दावत दी गई बग़ैर दलील के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नहजुल बलागा खुतबा 121 सन 38 के अंदर मौला अली ने यह खुतबा दिया। उस वक़्त तो अबू बकर उमर को वफ़ात पाए ये वक्त गुजर गया था। यार पहले तो मौला अली उनके डर से नहीं बोलते थे, अब तो डर ख़त्म हो गया। पहले तो हिकमतें थीं और हिकमतों की वजह से मौला अली के घरों पे हमले किए गए तो मौला अली ने बात नहीं की, खामोश रहे। अब तो सफ़ीन के अंदर जंग हो रही है, अब तो जंग जमल हो चुकी है। सन 38 के अंदर मौला अली खुतबा दे रहे हैं, अबू बकर उमर वफ़ात पा चुके हैं। अब मौला अली को अहले शाम के साथ मौला अली पर सरे पैकार हैं, तो अब मौला अली को तो कोई डर था ही नहीं। तो मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम उस वक़्त तो साफ साफ बात करते ना। उस वक़्त ये क्यों कह रहे थे कि जनाब कि ऐनल कौम, वो कहाँ गए वो लोग जिनको इस्लाम की दावत दी गई तो बग़ैर दलील के इस्लाम कबूल किया। वो जिहाद करते थे और हुज़ूर मौला अली फरमाते हैं उलाइका इख़वानी, वो मेरे भाई थे। हमारा हक़ ये है कि उन हुज़ूर के सहाबा के गम में रोएं और उनको याद करें। अब आप मुझे बताएं दोस्तों कि वो मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम जिन सहाबा को याद करके उनकी जिहाद की तारीफ़ें कर रही हैं और उनके इस्लाम बग़ैर दलील के कबूल करने को सराह रहे हैं और उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, अब तो मौला अली की अपनी खिलाफत थी, हुकूमत थी, खुलकर बोलते कि मुनाफिक थे। वो इमाम बरहक कैसे हुआ जो मुनाफिकीन की तारीफ़ें कर रहा है? वो इमाम बरहक कैसे हुआ जिसके सामने उसकी हुकूमत है और वह अपनी कौम को साथ मुस्तकीम ना बताए? अगर मुनाफिक होते तो मौला अली का हक था कि अब तो हुकूमत अपनी है, अब ताकत भी है, अब खुलकर बता दें कि अबू बकर उमर मुनाफिक थे, उन्होंने जुल्म किए हमारे साथ। बतौर चैलेंज बात कर रहा हूँ, कोई एक रवायत भी ले आओ, घड़ी हुई ले आओ, जिसे मौला अली ने यह कहा हो कि अबू बकर उमर इस्लाम से फिर गए थे। और सूरह हशर की आयत नंबर 10 के अंदर भी यही मज़मून है कि यक़ूलूना रब्बना वग़फ़िर लना व इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि वो जो लोग पहले सबक़त ले गए ईमान वाले उनके लिए दुआएं करते हैं। इसकी तहत भी हम आगे शिया तफसीर से देखेंगे। तो यहाँ पर ये मज़मून आप लोगों को समझ आया होगा कि जो सहाबा थे अव्वलून और साबिकून और मुहाजिरीन और अंसारा, उनमें अबू बकर उमर सर फ़हरिस्त हैं और इनके बारे में जो ये अक़ीदा सोचे भी कि ये इस्लाम लाने के बाद फिर गए थे, गोया वो कुरान की तकज़ीब का कायल है और वो कुरान का इनकार कर रहा है। अब आते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़, उनकी सहाबियत और उनकी नस्स कती से साबित शुदा उनके मुतल्लिक़ जो गुफ्तगू है।